गर्मियां आते ही जिस एक चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है वो है हमारा कौमी फल आम। आज के इस तफसीली जायजे में हम आम के हवाले से कुछ ऐसे चौंका देने वाले हकाइक पर बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सोचे हों। हम देखेंगे कि इसकी गर्मियों में आमद के पीछे कुदरत का क्या राज छुपा है और जदीद दौर में इससे जुड़े क्या खतरात हैं। तो चलें बिना किसी ताखीर के सीधा मौजू की तरफ आते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, ये एक बहुत ही दिलचस्प इर्तिकाई मुआमा है कि आम जैसा फल जो जिसमें बेपनाह गर्मी पैदा करता है और जिसमें कैलोरीज की भारी मिकदार होती है, वो ठीक उसी वक्त क्यों पकता है जब साल की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, यानी बिल्कुल उस वक्त जब हमारे जिस्म को सबसे ज्यादा ठंडक और पानी की जरूरत होती है। क्या वाकई ये फल हमें गर्मी से बचाने के लिए बना है? सच तो ये है कि हकायक इसके बिल्कुल बरक्स कहानी सुनाते हैं। दरअसल कुदरत का अपना एक मास्टर प्लान है। हमने शायद ये फर्ज कर लिया है कि आम हमारे लिए गर्मियों में पकता है, लेकिन ये इर्तिगाई चक्कर कुछ और ही बताता है। होता कुछ यूं है कि गर्मियों के मौसम में बीज फैलाने वाले जानवर और परिंदे सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं। जब आम पककर दरख्त से नीचे गिरता है तो ये जानवर इसे बड़े शौक से खाते हैं और इसके बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। फिर जो बीज बच जाते हैं, चिलचिलाती धूप उन्हें सुखा देती है। इस शदीद गर्मी का मकसद बीज को इस काबिल बनाना होता है कि जैसे ही अगला मौसम यानी मानसून आए तो वो बारिश का पानी पीकर एक नए पौधे की शक्ल में उभर सके। तो देखा आपने, ये कुदरत की एक मुकम्मल खुद मुख्तार मंसूबाबंदी है जिसका हमारी गर्मी की ज़रूरतों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, हाइड्रेशन की गलतफहमी। क्या आम वाकई गर्मियों का बेहतरीन ठंडा फल है? अगर हम गर्मियों के असल हाइड्रेट करने वाले फलों की बात करें तो एक तरफ तरबूज, खीरा और नारियल का पानी है। इनमें पानी की मिकदार बेतहाशा होती है और कैलोरीज ना होने के बराबर, जो इन्हें शदीद गर्मी के लिए बेहतरीन बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम को देखें, ये कैलोरीज से भरपूर यानी एक इंतहाई कैलोरी डेंस फल है। सच्चाई ये है कि हम इसे गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इसके लाजवाब जायके और अपने शौक के लिए खाते हैं। ये हमारा एक गिल्टी प्लेजर है। ये जिस्म को वो ठंडक और पानी बिल्कुल फराहम नहीं करता जो गर्मियों के असल फल करते हैं। अब आते हैं कहानी के इस हिस्से की तरफ जो थोड़ा परेशान कुन है। कैल्शियम कार्बाइड का खतरा, यानी वक्त से पहले फसल हासिल करने की तारीख हकीकत। मार्केट में सबसे पहले आम लाने और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की दौड़ में ताजर एक खतरनाक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। यहां एंट्री होती है कैल्शियम कार्बाइड की। ये एक पाबंदीज़दा और गैर कानूनी केमिकल है। जैसे ही ये केमिकल नमी के साथ मिलता है तो इसमें से एसिटिलीन नामी गैस खारिज होती है जो फल को मसनूई तौर पर बहुत तेज़ी से पका देती है। ये कुदरती अमल के साथ एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक छेड़छाड़ है, और इस छेड़छाड़ की कीमत हमारी सेहत को चुकानी पड़ती है। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फलों का तवील अरसे तक इस्तेमाल इंतहाई संगीन खतरात पैदा कर सकता है। हम बात कर रहे हैं आसाबी मसाइल की, मैदे के अल्सर की, हार्मोन्स के अदम तवाजुन की और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसमें कुदरत का कोई कसूर नहीं है, सब खालिसतन इंसानी लालच का नतीजा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद को कैसे बचाएं? हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, मसनूई आमों की पहचान और इस कीमियाई धोखे से बचाव के तरीके। मसनूई तौर पर पकाए गए आमों को पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं, बस आपको इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला कदम, अगर अभी आम का सीजन शुरू भी नहीं हुआ और आपको मार्केट में कोई आम बिल्कुल किसी चमकदार इमोजी की तरह बेदाग और पीला नजर आए तो समझ जाएं कुछ गड़बड़ है। दूसरा कदम, उसकी सतह को गौर से देखें, क्या उस पर हल्का सा सफेद पाउडर नजर आ रहा है? ये केमिकल के निशानात हो सकते हैं। तीसरा कदम, सूंघ कर देखें, कुदरती तौर पर पके आम की खुशबू बहुत तेज और दिलकश होती है, मसनूई आम में ये खुशबू गायब होती है। और चौथा और आखिरी कदम, अगर आम बाहर से तो बिल्कुल परफेक्ट पीला लग रहा है लेकिन अंदर से उसका जायका खट्टा या कच्चा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसे जबरदस्ती केमिकल से पकाया गया है। इस बात को हमेशा याद रखें, अगर आम का रंग कुछ और कह रहा है और उसका जायका कुछ और, तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। ज़ाहिरी शक्ल और जायके का ये तजाद कीमियाई मिलावट की सबसे बड़ी और वाज़े निशानी है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक सच्चा मौसमी तोहफा और फितरत के वक्त पर वापसी। इतनी सारी बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम आम खाना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। अगर आम कुदरती तरीके से पका हो, उसे कुदरत के अपने मुकर्रर करदा मौसम में खाया जाए और हाँ, मुनासिब मिकदार में खाया जाए, ख़ास तौर पर अगर सेहत के हवाले से शुगर जैसे कोई मसाइल ना हो, तो ये वाकई कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये एक बेज़रर और शानदार मौसमी सौगात है। तो अगली बार जब मार्केट में मौसम की शुरुआत से पहले ही कोई बेदाग चमकता हुआ आम आपके सामने आए तो क्या आप इसे कुदरत का तोहफा समझकर फौरन खरीद लेंगे?
या फिर ये मालूमात आपको एक खतरनाक कीमियाई धोखे से बचा लेगी? हक़ाइक़ अब आपके सामने हैं और फैसला खालिस्तान आपके अपने मुशाहदे पर मुनहसर है।